गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज आज हमारा डे 6 है अपनी पाइथन बेसिक पाइथन की प्लेलिस्ट का, और ये आई थिंक सेकेंड लास्ट वीडियो है। इसमें हम करेंगे फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन, जो कि हैं अपने स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट एंड डिक्शनरी। ठीक है, तो ये करेंगे हम। और लास्ट वीडियो में हमने रिकर्शन किया था, तो आई होप कि तब तक रिकर्शन तक आप सबको समझ आ गया होगा। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना डाटा स्ट्रक्चर से, 4 डाटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्ट्रिंग से। सो एक स्ट्रिंग लेते हैं। आप स्ट्रिंग तो पता ही होगा कि आप डबल कोट्स में लिखते हैं। लेट्स से माय चैनल। ठीक है, अब ये लिख लिया हमने। लिख लिया, ये अपने पास एक स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, एक सेकेंड। ये ये अपने पास एक स्ट्रिंग हो गई। प्रिंट, ये तो अपना बेसिक है। ठीक है, ये बेसिक है। अब अम, अब हमने इसकी अगर लेंथ देखनी है कि अपनी स्ट्रिंग में कितने करेक्टर हैं। अगर लाइक अपनी स्ट्रिंग में कितने करेक्टर हैं, तो प्रिंट, इसमें एक फंक्शन होता है len, लेन, देन पैरेंथेसिस, और उसमें अपने स्ट्रिंग। ये तो देखना है इधर 10। ठीक है, अपने टोटल 10 करेक्टर हैं। अब 10 कैसे हुए? my2, ये 2 करेक्टर हो गए। CHANNEL, ये अपने हो गए 7। ठीक है, तो 7 और 2 9। अब इसमें तो 9 करेक्टर हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग होती है वो जो अपना ये स्पेस होता है, इसको भी एज अ करेक्टर मानती है। तो जब हम स्ट्रिंग की लेंथ निकालते हैं, तो उसमें जो स्पेस आती है बीच में, ब्लैंक स्पेस आती है, वाइट स्पेस आती है, उसको भी ये काउंट करता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग होती है, जिसमें कि लाइक प्रिंट, इंडेक्सिंग तो पता, इस सबसे पहले इंडेक्सिंग देखते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से शुरू होती है। तो माई जो है वो 0th इंडेक्स में स्टोर्ड होगा। वाई जो होगा वो 1 पे होगा, जो वाइट स्पेस होगी वो 2 पे होगी, ऐसे करते करते ये एल तक लास्ट करेक्टर जो होगा वो अपना एल जो होगा वो लास्ट में शुरू होगा। और लास्ट को हम एक्सेस करने के लिए, एक सेकेंड। हाँ, तो अब हमने अगर मान लो अपने थर्ड करेक्टर को थर्ड करेक्टर, यानी जो करेक्टर थर्ड इंडेक्स पे है, उसको आपने एक्सेस करना है। तो क्या करना है, अपने स्ट्रिंग के जो वेरिएबल में स्टोर किया उसका नाम, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और जिस इंडेक्स को आपने एक्सेस करना है, हमने 3 को एक्सेस करना है, तो 3 ये लिखना है। और ये देखना सी, जो थर्ड इंडेक्स है उस पे हमारा सी स्टोर है, तो सेम यही आएगा। अगर हमको लाइक लास्ट करेक्टर एक्सेस करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो -1 करेंगे तो लास्ट करेक्टर एक्सेस होगा। -2 करोगे तो सेकंड लास्ट करेक्टर एक्सेस होगा। ये देखो, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी होती है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है कि हमें पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए। मान लो हमें 0 से लेकर 4th इंडेक्स तक की स्ट्रिंग चाहिए, तो ये देखना, ये देखो, माई एम वाई आ गया 0 1, देन ब्लैंक स्पेस 2 और 3। ये सेम जैसे फॉर लूप में नहीं होता कि ये स्टार्ट है, ये एंड है, एंड -1, एंड से एक पहले वाला करेक्टर तक ही चलेगा। ठीक है, अगर ठीक है, तो ये हो गया। सेम इसमें भी स्टेप है, इसमें 2 कर दो, जैसे फॉर लूप में रेंज होता है, इसमें भी यही आएगा। इसमें 2 करोगे तो सिर्फ एम आएगा। ठीक है, क्योंकि वाई स्किप होगा, फिर ब्लैंक स्पेस आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सी स्किप होगा, और जो सी लास्ट होगा तो वो, ठीक है। अब इसमें ना कई क्वेश्चन आते होते हैं
क्वेश्चन से पहले हाँ, अगर आप इनिशियल नहीं देते हो, लाइक स्टार्टिंग नहीं देते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा। अगर आप बाय चांस स्टार्ट दे देते हो लेकिन एंड नहीं देते, तो ये एंड तक ही जाएगा। और बेसिकली अगर आप ऐसा करते हो, स्टेप भी नहीं देते, तो स्टेप तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही काउंट होगा, ठीक है? तो हाँ, अब क्वेश्चन क्या आता है कि आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। अब कई क्वेश्चन में आपको नीड होती है कि स्ट्रिंग को आपने रिवर्स करना है। तब क्या करना है, 2 कॉलन जो कि स्टार्ट आप रहने देना, एंड रहने देना, और जो स्टेप होगा उसमें -1 कर देना। अब ये क्या करेगा, आपकी पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। ये देखो, पूरी स्ट्रिंग को इसने रिवर्स कर दिया है, ठीक है? तो ये आपकी एक थोड़ी ट्रिक हो गई। अब आपका इसमें होमवर्क होगा, ये तो मैंने आपको स्ट्रिंग बता दिया बेसिक। इसमें आपका होमवर्क होगा, आगे जो डाटा स्ट्रक्चर्स आएंगे उसमें भी आपका ये होमवर्क होगा कि इसके फंक्शंस होते हैं, लाइक अपर केस, लोअर केस, इज अपर, इज लोअर, ठीक है? ऐसे करके इसके और फंक्शन होते हैं, जैसे लेन के जैसे हैं, LEN, लेंथ जो होता है, ऐसे और फंक्शन होते हैं। तो ये आपने देखने हैं, उसको एक बार राइट करना है कोड को, और उसको एग्जीक्यूट करना है और देखना है कैसे आउटपुट आ रहा है, ठीक है? तो अब चलो मूव करते हैं हम अपने सेकंड में, लिस्ट पे। लिस्ट को क्या होता है कि इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। इसमें आप कलेक्शन ऑफ डाटा रखते हो, किसी भी टाइप का हो सकता है। इसमें आप इंटीजर भी रख सकते हो, फ्लोट भी रख सकते हो, स्ट्रिंग भी रख सकते हो, तीनों एक साथ भी रख सकते हो। अब इसको लिस्ट को बनाते कैसे, जैसे हमने पहले वेरिएबल का नाम दिया एल, उसको हम असाइन करेंगे लिस्ट। लिस्ट कैसे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, अब फिफ्थ 1 पॉइंट, ऐसे मैंने बताया था 5 आ गया, 5.5 रख दो, फिर इसमें अपना नाम लिख दो राम, ठीक है? तो ये अपनी लिस्ट होगी। सेम इसके साथ भी वही है, प्रिंट लेंथ ऑफ लिस्ट करोगे एल, तो ये आपकी लिस्ट प्रिंट कर देगा, लिस्ट की लेंथ प्रिंट कर देगा, ठीक है? अगर सबसे पहले इसका आप ये देखना, एल, पूरी लिस्ट ऐसे की ऐसे आ गई, ठीक है? अब लेंथ हो गया, इसकी भी सेम स्लाइसिंग वैसे ही है, स्लाइसिंग इसकी भी वही होगी। लाइक हमने 0th इंडेक्स एक्सेस करना है तो 0 लिख दो, 0 इंडेक्स आ जाएगा इसका। ये देखो, 0th में ये 1 पड़ा है, 0 इंडेक्स में 1 है तो 1 आ गया। अब हमने इसकी स्लाइसिंग करनी है तो सपोज 6 तक करनी है। ये देखो, पूरी लिस्ट आ गई, 0 1 2 3 4 एंड 5 तक चलेगी। अब एक और बात, ये हर एक में आएगी। सपोज आपने 7 लिख दिया, ठीक है? अब 7 -1 6, 0 1 2 3 4 5, इंडेक्स इसका 5 तक ही है, लेकिन आप क्या कह रहे हो, 0 से लेकर 6 तक मुझे इसका इंडेक्स चाहिए, तो देखना क्या आएगा। एक सेकेंड, हाँ देख, अब आप जितना मर्जी कर लो, इसको 10 कर दो, ये आपकी लिस्ट से लाइक बाहर तो आपको कोई प्रिंट करके नहीं देगा, ठीक है? सेम क्वेश्चन आते हैं कि इसको भी रिवर्स करो, सेम वही मेथड है, 2 कॉलन लगाओ एंड प्रिंट करो, आपकी लिस्ट जो होगी वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है? ये हो गया अपना लिस्ट का। देन लिस्ट के बाद आता है टपल। टपल भी लिस्ट के जैसे ही है, इसको हम शुरुआत करते हैं ऐसे, सेम लिख दो, सेम आप डाटा टाइप होता है। अब लिस्ट और इसमें एक ही फर्क है कि जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब कि अगर आपने एक बार लिस्ट बना दी, तो लिस्ट को आप बाद में चेंज कर सकते हो, लिस्ट में आप वैल्यू ऐड कर सकते हो, लिस्ट से आप वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन टपल में ऐसा नहीं होगा। एक बार टपल आपने बना दिया, टपल इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, जो डिक्शनरी है वो सेमी इम्यूटेबल है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सेम स्ट्रिंग और टपल में यही होगा। एक बार आपने स्ट्रिंग और टपल बना दिया, उसको आप एक्सेस यूज कर सकते हो, आप उस डिस्प्ले अलग अलग कर सकते हो, उसको स्लाइसिंग कर सकते हो, लेकिन आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, आप उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, कोई वैल्यू निकाल नहीं सकते। लाइक आप इसमें वैल्यू अपेंड कर सकते हो, अगर आपने अपेंड करनी है उसको, एल डॉट अपेंड, लेट्स अज्यूम 10, आपने 10 लिखा,
ठीक है, प्रिंट एल, ये देखना अपेंड क्या करता है कि लास्ट इंडेक्स में ये वैल्यू इंसर्ट कर देगा। देखना ये रहा 10 लास्ट में आ गया। ठीक है, अपेंड होता है, इसके पास एक और इंसर्ट भी होता है, एल डॉट इंसर्ट, देन इंसर्ट में इंडेक्स, इंडेक्स हमें चाहिए 3, चलो 3 में हमने वैल्यू इनपुट करनी है 13। इसका मतलब है कि सबसे पहले इंडेक्स आएगा, इंडेक्स मतलब थर्ड इंडेक्स में हमने 13 लाइक इनपुट करना है। तो ये देखो 0 1 2 3, 3 में 13 आ गया, अब बाकी शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो ये होता है, इसमें होता है एक पॉप होता है, ये देखना पॉप होता है, एल डॉट पॉप, पॉप करोगे तो प्रिंट करोगे तो लास्ट वैल्यू निकाल देगा। ठीक है, ऐसे होता है। तो इसमें रिमूव भी होता है, ये मैंने बता दिया। अभी इसके और फंक्शंस हैं सेम जैसे स्ट्रिंग के हैं, वैसे आपका ये होमवर्क है कि आपने इसको करना है। तो चलो अब हम अपना ये करते हैं, टपल, टपल भी सेम ही है, प्रिंट लेंथ ऑफ टपल टी, इसको प्रिंट करोगे सेम वही आएगा। बस इसमें देखना अगर हम इसमें पॉप करेंगे, देखना पॉप क्या करता है कि लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है लिस्ट में। अगर आप टपल में इसकी ट्राई करोगे तो देखना क्या आएगा, एरर, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट पॉप, क्योंकि ये टपल इम्यूटेबल है, इसमें आप ना ही पॉप कर सकते हो, ना ही इंसर्ट कर सकते हो, ना ही अपेंड कर सकते हो, ना ही रिमूव कर सकते हो। आप इसमें स्लाइसिंग कर सकते हो, जो मैंने करके दिखाई थी कि आप इसमें प्रिंट टी स्लाइसिंग जरूर कर सकते हो, 1 से आप करो 3 तक, 5 स्लाइसिंग जरूर हो जाएगी, सॉरी कॉलन आएगा इसमें, ये ये देखो स्लाइसिंग जरूर होएगी, लेकिन इसको आप क्या कहते हैं चेंज नहीं कर सकते आप इसको। ठीक है, चलो अब इतना हो गया, मैं दोबारा 1 मिनट सबसे पहले लिख देता हूँ, माई, ऐसे लिख दो कुछ भी, फिर एक लिस्ट बना देते हैं, वही ऐसे कोई भी, ऐसे कोई भी लिस्ट बना दी और एक टपल बना देते हैं, टपल देन जे जे ये, ठीक है, और इसमें कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें हर एलिमेंट को अपने एक्सेस करना है, तो सीधा बात है फॉर लूप लगाओ आई इन। अब हमने नंबर के टाइम में हम रेंज लगाते थे, लेकिन इसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा लेके स्ट्रिंग में करना है, स्ट्रिंग में करो प्रिंट आई, तो देखना ये मैं देखो एम वाई फिर स्पेस एच ऐसे करके पूरा प्रिंट कर देगा। सेम आप लिस्ट के साथ करो, लिस्ट के भी ये अकेले अकेले एलिमेंट प्रिंट कर देगा। सेम आप टपल के साथ करो, टपल के भी ये अकेले अकेले एलिमेंट प्रिंट कर देगा। ठीक है, हाँ एक एक टॉपिक आपका रह गया था उसमें, क्या कहते हैं लूप्स में, जिसमें कहते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या होती है, फॉर एग्जांपल हमने 5 तक चलाई ये लूप। ठीक है, जैसे हमारी नेस्टेड इफ एल्स की कंडीशन होती है वैसे ही होता है फॉर जे इन रेंज 5। ठीक है, प्रिंट सपोज आई प्लस जे, हाँ तो सबसे पहले ये आई की वैल्यू 0 आएगी, तो 0 के लिए ये जे 0 से लेकर 4 तक पूरा चलेगा। जैसे ये अपना पूरी लूप खत्म करेगा फिर वैल्यू आई के पास जाएगी, आई 1 होगा, फिर ये चलेगा। ठीक है,
और मैंने इसमें ये एंड लगाया। ये क्या करता है कि जैसे हम अब प्रिंट करेंगे तो ये ऐसे प्रिंट करेगा सिंगल सिंगल लाइन को, ठीक है। लेकिन अब मैंने यहाँ पे एंड लगा दिया है, तो ये यहाँ तक जब तक ये लूप चलेगी तब तक ये एक ही लाइन में प्रिंट करेगा। और ये प्रिंट मैंने लगा दिया, तो अब ये नेक्स्ट वैल्यू में प्रिंट करेगा। तो देखना, ये देखो 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे ये प्रिंट करता है, नेस्टेड लूप होती है, ऐसे ही वाइल भी चल जाती है। तो ये आपका काम है, या प्रैक्टिस जरूर करना। और आज का ये लास्ट डाटा स्ट्रक्चर जो कि है डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी को क्या करते हैं, डी इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। ये देखो कर्ली ब्रेसेस लगाई। अब डिक्शनरी क्या करती है, ये इंडेक्स नहीं, ये की और वैल्यू में स्टोर करती है वैल्यू। लाइक देखना, नेम, और इसमें आपने स्टोर कर दिया राम, देन कॉमा एज, और उसमें आपने स्टोर कर दिया 10। अभी आपने एक डिक्शनरी बनाई, ठीक है। अब देखना, जैसे बाकी सब में होता है, इसमें आप देखना क्या इसमें लेंथ वाला चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। एक मिनट, ये ये यस, एक सेकंड। ओ ओके, इंडेंटेशन एरर, सॉरी। ये अब देखो लेंथ आ रहा है, इसमें 2 आए, लेकिन हमने 4 वैल्यू दी है। मैंने क्या बोला था कि ये जो होता है ये की और वैल्यू में स्टोर करता है। तो ये जो है की, ये एज अ इंडेक्स काम करती है, और ये जो होती है इसकी वैल्यू होती है। अब ये जो डिक्शनरी होती है ये सेमी म्यूटेबल होती है। सेमी म्यूटेबल का मतलब होता है कि आप एक बार की बना दी तो आप की को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसमें जो वैल्यू स्टोर है उसको जरूर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो प्रिंट, जैसे हम उसमें लिस्ट और टप्पल और स्ट्रिंग में करते थे कि आप सीधा इंडेक्स इंडेक्स डालते थे, इसमें क्या करना है, आपने ये डालना है, आपने इसका की का नाम डालना है वैल्यू एक्सेस करने के लिए। ये देखो राम, ठीक है। जैसे अब इसमें आप एज डालोगे तो एज आएगी, ये 10, ठीक है। सेम इसका फंडा होता है फॉर लूप में, फॉर आई इन डी। अब इसमें क्या आएगा, इसमें वैल्यू नहीं जाएगी, इसमें की जाएगी। तो आपने अगर प्रिंट करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, प्रिंट आई। अब ऐसे इसमें सबसे पहले ये पहली की है तो इसमें नेम आएगा, आई में नेम आएगा, तो डी नेम जो मैंने यहाँ पे करके दिखाया था, तो ये राम प्रिंट करेगा, फिर ये इसकी एज प्रिंट करेगा, ये देखो, ठीक है। ऐसे डिक्शनरी का फंक्शंस हैं। तो अगर आपको क्या कहते हैं, की और वैल्यू दोनों चाहिए, तो देखना, एक इसका फंक्शन होता है के कमा बी डी डॉट आइटम्स, आइटम्स करके होता है इसको। ये मैंने कहा था, ये आपको होमवर्क है आपके लिए, ये आपने जरूर करना है। तो के ये देखना, ये प्रिंट करेगा, ये देखो नेम राम है, एज 10 है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये आइटम है ना, ये जो अपनी की और वैल्यू है, तो ये देखना, मैं तुम्हें आपको बताता हूँ, अभी अभी दिखाता हूँ क्या करता है ये आइटम। डी डॉट, ये क्या करेगा, ये देखना, ये देखो डिक्शनरी आइटम्स, ये लिस्ट ऑफ टपल बना देगा, ये देखो टपल बन रहा है ना। तो जैसे आप इसको पहले को एक्सेस करोगे तो ये पूरे टपल को एक्सेस कर रहा है। और हमने इसको नेम को के में स्टोर करवा दिया इसमें, और वी को के में। अगर आप ऐसा नहीं करते, मैं बताता हूँ, अगर आप सीधा एक करोगे और सीधा यहाँ पे आई आई करोगे, आई, तो क्या होगा, तो ये पूरा टपल प्रिंट करेगा। ये देखो ये पूरा एक टपल प्रिंट कर रहा है, ठीक है। आपकी इच्छा है आप कैसा करना चाहते हो, ये आपकी इच्छा है। और मैंने जैसे कहा था कि इसके
भी फंक्शंस हैं, इसके भी कुछ फंक्शन होते हैं, वो आपने जरूर करने। जैसे आइटम इसका एक फंक्शन है, इसके और भी फंक्शंस होते हैं, वो आप करना है। ये आपका होमवर्क है, सभी के करना है। ये स्ट्रिंग के हो गए, लिस्ट के हो गए, टपल के हो गए, देन ये डिक्शनरी के हो गए। इसके आप करना, आप प्रैक्टिस करना। आपको ये ईजी है, इतना टफ नहीं है, आपको हो जाएगा, आपको आ जाएगा आराम से। तो थैंक यू, एंड तब तक के लिए बाय बाय।